सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पुस्तक अध्ययन, तो जिसमें अब तक हमने पढ़ लिया था कि राम के कंपिनः यानी कांपते हुए पसीने से युक्त और जड़ हाथ से सीता का कांपता हुआ पसीने से युक्त जड़ हाथ छूट गया। तो अब आगे भाग 23 में देखते हैं कि तमसा क्या कह रही हैं। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। श्लोक से प्रारंभ करते हैं। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता कदम्बयष्टिः स्फुटकोरकेव। ऐसा तमसा कह रही हैं। सीता की मनोदशा पर तमसा ये श्लोक बोलती हैं उपजाति छंद के माध्यम से। तो देखते हैं इसका अर्थ। सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, ये सीता की मनोदशा है, सीता की स्थिति है राम से उनका हाथ छूटने के बाद। जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा, प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रिय के स्पर्श सुखेन सुख से, प्रिय के स्पर्श प्रियतम अर्थात राम के स्पर्श सुख के कारण सस्वेद पसीने से युक्त रोमांचित कंपितांगी, कंपित अर्थात कांपते हुए अंगों वाली हो रही हो वत्सा पुत्री, वैसे ही जैसे मरुन्नवाम्भः परिधूत सिक्ता, मरुन हवा के द्वारा, मरुत का अर्थ है हवा, परिधूत हवा के द्वारा हिलती हुई, परिधूत माने हिलती हुई, हवा के द्वारा हिलती हुई या कांपती हुई नवाम्भः, नवीन अम्भ अर्थात मेघों के जल से सिक्ता सींची गई, जैसे नवीन मेघों के जल से सींची गई स्फुट कोरकेव, स्फुट अर्थात विकसित खिली हुई, कोरकेव कलियों से युक्त कदम्ब यष्टिः, कदम्ब की डाल हो। ऐसा कह रही हैं तमसा सीता जी को। प्रस्तुत श्लोक में सीता जी की तुलना तमसा ने किससे की है? कदम्ब यष्टिः से की है। तो इसलिए एक तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और यहाँ पर इस श्लोक में परिसंख्या अलंकार भी है, क्योंकि मरुन का संबंध परिधूत से है। भाई हवा परिधूत करती है ना, हिलाती है ना डाल को, और नवाम्भः का संबंध सिक्ता से है। नवाम्भः नवीन मेघ, वर्षा वाले नवीन मेघ, सिक्ता अर्थात सींचते हैं। तो मरुन का परिधूत से और नवाम्भः का सिक्ता से संबंध होने से यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। और इसमें जो ये स्वेद, रोमांच और कंपित, ये सीता के 3 सात्विक भावों का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, ये भी याद रखेंगे, ठीक। और एक बात, इस श्लोक में सीता के जो 3 सात्विक भाव प्रयोग किए गए हैं और सीता के शरीर की तुलना कदम्ब की डाल से की गई है, ठीक। और उनके ये जो स्वेद है, स्वेद की तुलना सिक्ता से की गई है, स्वेद की तुलना सिक्ता से, इसके ना स्वेद की सिक्ता से की गई है। और स्वेद की, अच्छा सिक्ता से नहीं, स्वेद की नवाम्भः से की गई है। और रोमांच की कली से की गई है। और कंपन की, ये कंपितांगी, इसकी तुलना की गई है परिधूत से, मरुन परिधूत से, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक। परिसंख्या और उपमा दोनों अलंकार हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसकी व्याकरण ना। अलंकार और छंद तो हमने बता ही दिया है, व्याकरण देख लेते हैं।
स्वेद पसीने से युक्त, रोमांचित रोमांच से युक्त, कंपितांगी कंपन से युक्त। तो सस्वेद सस्वेदानि रोमांचितानि, यहाँ पे रोमांचितानि कंपितानि अंगानि यस्याः सा अर्थात सीता जी। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा ना, ठीक। यहाँ से सस्वेद रोमांचित कंपितांगी में बहुब्रीहि समास है। रोमांच धन इतच प्रत्यय रोमांचित में, ठीक। और सस्वेदानि में, केवल सस्वेदानि में, सस्वेद में कौन सा समास है, इसमें भी, इतने में भी बहुब्रीहि समास है। सस्वेदेन सहितानि बहुब्रीहि समास। प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रियतम के स्पर्श के सुख से। ये प्रिय कौन है, राम है। प्रियस्य स्पर्शः प्रिय स्पर्शः तत्पुरुष समास। और तस्य सुखेन तत्पुरुष समास ना, प्रिय स्पर्शा में भी तत्पुरुष समास और प्रिय स्पर्श सुखेन में भी तत्पुरुष समास, ठीक। ऐसा समझेंगे। नवाम्भः परिधूत सिक्ता, इसको देखते हैं। नवाम्भसा च यथाक्रमं परिधूता सिक्ता च तत्पुरुष समास। परिधूत, परिधूधन कद प्रत्यय, कदम्ब यष्टि, ये कदम्ब यष्टि, कदम्बस्य यष्टि तत्पुरुष समास। फिर है स्फुट कोर के, खिली हुई या विकसित कलियों से युक्त। स्फुटाः कोरकाः यस्याः सा बहुब्रीहि समास, ठीक। तो ये तो हमने अलंकार तो बता ही दिया। मरुन्नवाम्भा में यथासंख्य अलंकार है और इसमें जो है 3 सात्विक भावों का प्रयोग किया गया है। सीता के शरीर की तुलना कदम्ब की डाली से की गई है और स्वेद की तुलना किससे की गई है, स्वेद की तुलना नवाम्भा से की गई है और रोमांच की कली से और कंप की मरुन परिधूत से की गई है, मरुत परिधूत से की गई है। अतः उपमा अलंकार भी है, उपजाति छंद है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। पेज नंबर 2 पे सीता, सीता स्वागतम का अर्थ है मन में, स्वागतम मन में। आवसेन एतेन आत्मना लज्जापितास्मि भगवत्या तमसया। अब सीता जी कह रही हैं कि अपने मन में कह रही हैं, आवसेन एतेन आत्मना, कि जो हमारा मन है या हमारी जो आत्मा है वह आवसेन हो गई है, पराधीन हमारी आत्मा हो गई है। इसलिए लज्जापिता, इसलिए भगवत्या भगवती तमसा के द्वारा लज्जापितास्मि जो है मुझे लज्जित किया गया ना। वो तमसा कह रही थी ना, यही कदम्ब यष्टि स्फुटकोर केव, तो इसलिए कह रही हैं कि लज्जापितास्मि, ठीक। और कह रही हैं किमिति किलैसा मंसत एष परित्याग एषोऽभिसंगः अभिसंगः इति। किमिति किलैसा, किमिति क्या सोचेंगी, किलैसा किमित किलैसा क्या सोचेंगी, मंसत एष कि एष परित्यागः कि यह ऐसा परित्याग है इनका, और एषो अभिसंगः इति, और इस प्रकार की अभिसंगः अर्थात आसक्ति। सीता जी सोच रही हैं मन में कि तमसा यही सोचेंगी कि अरे जो है इनका ऐसा इनका तो परित्याग चल रहा है और इस प्रकार की आसक्ति राम के प्रति दिखा रही हैं, ऐसा सीता जी मन में सोच रही हैं। तो अभी हम लोग इसमें जो कुछ व्याकरण हो वो भी देख लेते हैं। आवसेन का अर्थ है परवश, न वसह तेन तत्पुरुष। राम का स्पर्श करने के कारण सीता जी आवसेन हो गई हैं। तो वही
मन में सोच रही हैं कि तमसा क्या सोचेंगी। लज्जापितास्मि, लज्जित की गई, लज्जा ऋच कद्धन टाप। ठीक, और तो इसमें कुछ खास है नहीं, आगे चलते हैं। रामः, राम सर्वतोऽवलोक्य, सब ओर देख कर, हा कथम नास्तेवम, नास्तेव, हाय सीता है ही नहीं, कथम कहीं नहीं है, नन्न करुणे वैदेही, ननु अकरुणे वैदेही, हे निष्ठुर वैदेही अर्थात सीता। निष्ठुर क्यों, अकरुणे क्यों कहते हैं? क्योंकि सीता जी दिखाई नहीं दे रही है ना, बहुत दुखी, इसलिए अकरुणे कह रहे हैं। सीता अकरुणास्मि या एवं विधम त्वाम पश्यन्तेव। अब अगला तो अगले पेज में है क्या, मुझे लगता, हाँ। अकरुणास्मि, मैं, सीता कह रही हैं कि मैं अकरुणास्मि अर्थात निष्ठुर ही हूँ, अकरुणास्मि निष्ठुर ही हूँ, या एवं विधम जो इस प्रकार, इस अवस्था में, त्वाम पश्यन्तेव तुमको देखती हूँ, और तो पेज नंबर 3 में देखते हैं, और क्या है भाई, हाँ, जीवामि, और जीवामि अर्थात जीवित हूँ। ठीक, ऐसा। तो इसकी हम लोग व्याकरण कुछ है, विप्रतिपम्यु, यही एक है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, और ना विप्रतिपम्यु कहाँ पे है, अकरुणास्मि का बता दिया है, तो इसमें खास है नहीं। चलिए आगे चलते हैं, पेज नंबर 3 पर। जीवामि जीवित हूँ। अब आइए देखते हैं ये 164। रामः क्वासि प्रिये, राम कह रहे हैं कि प्रिये तुम कहाँ हो। देवी प्रसीद प्रसीद, देवी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, यहाँ देवी पद से आसे सीता जी से। ना मामेवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि। अब क्या कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं कि न माम एवं विधम, मुझे इस प्रकार, इस अवस्था में, परित्यक्तुम अर्हसि, मुझे इस अवस्था में छोड़ना उचित नहीं है, ऐसा राम कह रहे हैं। परित्यक्तुम ना अर्हसि, मुझे इस अवस्था में, इस प्रकार की अवस्था में छोड़ना उचित नहीं है, ऐसा राम बोल रहे हैं। ठीक, तो आगे देखा जाए, जबकि ये तो राम गलत ही कह रहे हैं ना। सीता अयि आर्यपुत्र विप्रतिपम्यु। अब देखिए सीता वही बात कह रही है ना कि हे आर्यपुत्र विप्रतिपम्यु, उल्टा बोल रहे हैं, विपरीत कह रहे हैं। क्यों? राम कह रहे हैं ना कि मुझे इस प्रकार की अवस्था में छोड़ना उचित नहीं है, जबकि छोड़ा तो राम ने खुद सीता को, सीता कहाँ राम को छोड़ी हैं, त्याग तो राम ने किया है। आगे चलते हैं, विप्रतिपम्यु का जान लेते हैं। विप्रतिपम्यु में तत्पुरुष समास है। ठीक, विशेषण प्रतिपम, विप्रतिपम तत्पुरुष समास। ठीक, आगे वासंती, देव प्रसीद प्रसीद, वासंती कह रही हैं देव प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। स्व एनेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण समस्तंभयाति आयाति भूमिम गतम आत्मानं कुत्र में प्रिय सखी। अब ये वासंती कह रही हैं कि महाराज आप प्रसीद अर्थात प्रसन्न होइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि स्व एनेव लोकोत्तरेण, लोकोत्तरेण का अर्थ है असाधारण। क्या असाधारण? असाधारण धैर्येण, धैर्य से, समस्तंभयाति अपने आप को संभालिए, असाधारण धैर्य से अपने आप को आप ही, लोकोत्तरेण का अर्थ है जो है अपने आप को स्वयं ही आप संभालिए। ठीक, ऐसा कह रही। तो आगे कुत्र में प्रिय सखी, मेरी प्रिय सखी यहाँ कहाँ है, ऐसा कौन कह रहा? वासंती कह रही हैं। रामः, राम
व्यक्तम, ये व्यक्तम है, व्यक्तम नास्तेव। अब राम कह रहे हैं वस्तुतः व्यक्तम नास्तेव, व्यक्त माने प्रकट। अब ये भी शब्द दर्शन का है, तो वास्तव में सीता प्रकट नहीं है, नास्तेव नहीं है, प्रकट नहीं है, या सीता यहाँ नहीं है, ऐसा कह लेंगे। कथम अन्यथा वासंत्यपि ताम न पश्येत, नहीं तो वासंती भी उसे क्यों न देख पाती। अपि खलु स्वप्न एष स्यात्, तो आप कह रहे हैं अपि खलु, तो यह स्वप्न एष स्यात्, यह स्वप्न ही हो सकता है, ऐसा राम कह रहे हैं। राम सीता को महसूस कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं हो सकता है ये मेरा सपना हो। न चास्मि सुप्तः, आप क्या सोच रहे हैं, मैं सोया हुआ भी नहीं तो स्वप्न कैसे है। कुतो रामस्य निद्रा, राम को निद्रा कहाँ, राम को नींद कहाँ। सर्वथापि सा एवैष भगवान अनेक वारं परिकल्पितो विप्रलम्भः पुनः पुनरनुबध्नाति माम। अब ये कह रहे हैं सर्वथापि, सर्वथापि निश्चय ही, एवैष भगवान अनेक बार परिकल्पितो, अनेक बार परिकल्पितो का अर्थ है अनेक बार परिकल्पना में आया हुआ है। क्या आया हुआ है, सीता विषयक, सीता की जो याद है, सीता विषयक दुख है, वह राम सोच रहे हैं कि बार बार हमारी कल्पना में आया है, इसीलिए यह हमें ऐसा महसूस हुआ कि सीता यहीं कहीं हैं। वास्तव में विप्रलब्धः, यह धोखा है। विप्रलम्भा का अर्थ है कि धोखा है, ठीक। पुनः पुनरनुबध्नाति माम, यह जो धोखा है यह पुनः पुनः बार बार अनुबध्नाति माम, मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा राम सोच रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल एकदम कहानी टाइप का है। राम ये सोच रहे हैं कि जो सीता विषयक यादें हैं वो मेरे दिमाग में बसी हुई हैं, इतना मैंने याद किया है कि वास्तव में सीता है तो नहीं, लेकिन वही कल्पना पक्की हो गई है बिल्कुल। इसलिए मेरी समझ में आता है कि सीता हैं, वास्तव में विप्रलम्भा अर्थात यह तो धोखा ही है और बार बार जो मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। तो आगे चलते हैं, ये यहाँ पे सीता मयैव दारुणया विप्रलब्ध आर्यपुत्र। अब सीता कह रही हैं कि वास्तव में मयैव, मैं ही दारुणया निष्ठुर हूँ, विप्रलब्ध आर्यपुत्र, जो आर्यपुत्र को धोखा दे रही हूँ। विप्रलब्ध माने धोखा, ठीक, विप्रलब्ध माने धोखा, और विप्रलम्भ माने धोखा या वो भ्रम, ठीक, ऐसा समझेंगे ना। धोखा है या भ्रम है, भाई भ्रम होगा तभी तो धोखा हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसकी भी व्याकरण देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे, अच्छा अतिभूमिम का अर्थ बताया था। अतिभूमिम का अर्थ है पराकाष्ठा को प्राप्त, ये ऊपर रहा है, ये अतिभूमिम पराकाष्ठा को प्राप्त ना। और विप्रलम्भ का अर्थ है भ्रम या धोखा, विप्रलम्भ धन घई प्रत्यय ना। और अनुबध्नाति, ये अनुबध्नाति का अर्थ है पीछा कर रहा है। अनुबंध धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विप्रलब्धः का अर्थ है धोखा, ये यहाँ पे विप्रलब्ध धोखा दिया ना। विप्रलब्धन कत प्रत्यय। तो अब हम लोग 3 पेज पढ़ लिए हैं और आइए देखा जाए इन तीनों पेजों की व्याकरण। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चलिए पढ़ा जाए सस्वेद रोमांचित वाले श्लोक की व्याकरण। सस्वेद यहाँ पर एक ही मात्रा होगी, आय की नहीं होगी, ये हमने गलत लिखा ना। वहाँ पर एक ही मात्रा होगी। पसीने से युक्त, रोमांचित
रोमांच से युक्त, रोमांच धन इतच। कंपितांगी कंपन से युक्त, ये सस्वेद रोमांचित कंपितांगी ये सीता के शरीर के विशेषण हैं, उनकी विशेषताएं हैं। सस्वेदानि रोमांचितानि कंपितानि अंगानि यस्याः सा बहुव्रीहि समास, ऐसे समझेंगे। ठीक। और फिर है प्रिय स्पर्श सुखेन, प्रियतम राम के स्पर्श सुख से प्रियस्य स्पर्शः तत्पुरुष समास, और तस्य सुखेन तत्पुरुष समास। ठीक। फिर है नवाम्भः परिधूत सिक्ता, नवाम्भसा चा यथाक्रमं परिधूता सिक्ता चा तत्पुरुष समास। परिधूत परिधूधन कत प्रत्यय, कदम्ब यष्टि कदम्बस्य यष्टि तत्पुरुष समास। स्फुट कोरकेव, स्फुट कोरकेव खिली हुई कलियों से युक्त, स्फुटाः कोरकाः यस्याः सा बहुव्रीहि समास। मरुन्नवाम्भः में यथासंख्य अलंकार है, क्योंकि मरुत का परिधूत से और नवाम्भा का सिक्ता से संबंध है, इसलिए यथासंख्य। मैंने बताया था कि अगर आप अच्छे से अर्थ समझ लेते हैं तो अलंकार समझने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अलंकार बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए अर्थ समझना आवश्यक है। सीता के 3 सात्विक भावों का वर्णन है। स्वेद रोमांच कंप, सीता के शरीर की कदम्ब की डाल से, सीता के स्वेद की नवाम्भा से, रोमांच की कली से, कंप की मरुत परिधूत से, अतः उपमा अलंकार। ठीक। आइए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 5 में। आवसेन, आवसेन का अर्थ है परवश, ना वसह तेन तत्पुरुष। लज्जा पितास्मि, लज्जित की गई, लज्जा ऋच कद्धन टाप। विप्रतिपम्यो, यह विपरीत ही बात कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा? सीता जी कह रही हैं। विप्रतिपम्यो ना, तो इसमें समास है तत्पुरुष विशेषेण प्रतीपम विप्रतीपम तत्पुरुष समास। लोकोत्तरेण, असाधारण, लोकेषु उत्तरम श्रेष्ठम तेन तत्पुरुष समास। संस्तंभयाति, संभालना। ठीक। और सम स्तंभ, ऋच लोट मध्यम पुरुष एक वचन। अतिभूमिम, पराकाष्ठा को प्राप्त। राम का जो शोक है वो अतिभूमिम है, यानी कि पराकाष्ठा को प्राप्त है, इसलिए कह रही हैं वासंती की संस्तंभयाति, माने स्वयं ही अपने आप को आप संभालिए। विप्रलब्धः, विप्रलम्भः भ्रम, विप्रलम्भधन घई प्रत्यय। अनुबध्नाति, पीछा कर रहा है। अनुबंध लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विप्रलब्धः का अर्थ है धोखा दिया। वि धन प्रा धन लभ धन कत प्रत्यय। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो हम ज़्यादा नहीं बना पाए, कुछ कारण था, समय कम था, तो आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और पढ़ते रहें आप लोग, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।